सकता हो कल मेरा भी डेड बॉडी आपको कहीं पड़ा हुआ मिलेगा, मेरे भी सर में गोली मिल सकता है, कहीं रोक के खंजर से मारा जा सकता है। चाहते हैं वो बोलने के लिए कि प्लीज़ आप लोग जो भी एंटी सोशल है या कोई भी इस तरीके से आप लोग डिस्टर्ब मदद का गुहार है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस से, कोलकाता पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फकरे भाई जैसे लोगों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। कुछ लोकल कुछ एंटी सोशल हम लोगों को काम करने से रोक थ्रेटिंग करते हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप कॉल के जरिया कि आप इस काम को बंद कीजिए, नहीं तो आपको एक हफ्ते में सफाया, महीने में सफाया कर देंगे। आप रात को निकलते हैं, आपको मारने में टाइम नहीं लगेगा, पर गोली चल जाएगा। तो যে দিদি আপনার কাছে আপিল করছি যে এই ফখরে আলম স্যারের কাছে যে ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर मिस्टर फखरे आलम को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी मामले को लेकर उन्होंने यहाँ अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर से अपने तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। उन्होंने कहा कि वो गरीब समाज की, गरीब और सताई हुई खातिन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनका ये काम, ये समाजी काम खटक रहा है। उन लोगों को लग रहा है कि फखरे आलम की वजह से उनका धंधा चौपट हो रहा है और इसीलिए ये धमकी दी जा रही है। फखरे आलम ने इस सिलसिले में वज़ीर आला ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर से अपील भी की है। आइए सुनते हैं फखरे आलम और उनके और दीगर लोगों का इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मिस्टर आलम, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल नेशनल बोर्ड प्रेसिडेंट। तो ये मेरे साथ पूरे विक्टिमाइज लेडीज़ बैठी हुई हैं जिनका हम लोग काम करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और दिलो जान से हम भी सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ पूरा टीम सपोर्ट करता है। तो मेरे साथ बहुत सारी लेडी, हम लोग इनका कंप्लेन नवन्नों तक पहुंचाते हैं। नवन्नों में होम एंड हेल्थ अफेयर ममता बनर्जी के अंडर में उनको डालते हैं, जॉइंट कमिश्नर लाल बाज़ार को डालते हैं, वुमेन सेल ग्रीवेंस लाल बाज़ार को डालते हैं, वेस्ट बंगाल वुमेन सेल कमीशन है उनको डालते हैं और वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन है उनको डालते हैं। लॉ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल लॉ मिनिस्टर को देते हैं हम लोग, और नालसा बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हम उनको देते हैं दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट में है, और हम लोगों का हाई कोर्ट जो है उसमें भी इनका लेटर जाता है, और डीएलए से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसमें भी जाता है। बट खुशी का बात यह है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में मेरे साथ ये विक्टिमाइज लेडीज़ भी शुक्रिया अदा करती है कि इनका काम फ्री में होता है, इनको लॉयर फ्री में मिलता है और इनको वहाँ से केस भी फ्री में होता है। तो इनके पास 2-3 विकल्प है जो इस्तेमाल करने हम लोग नहीं देते हैं, कि इनको सुसाइड करने से रोकते हैं, कोई गलत कदम उठाने से रोकते हैं, और इनके साथ हम लोग रहते हैं और अपने ऑफिस में बुलाकर इनका काम हमेशा, ये जिस वक्त हमको फ़ोन करती है रात या फिर वेस्ट बंगाल के किसी भी शोबे से अगर काम हो तो वो काम अंजाम तक जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात बोला जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है 63 नंबर वार्ड है, ममता बनर्जी यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के कुछ लोकल कुछ एंटी सोशल हम लोगों को काम करने से रोक रहे हैं और मेरे को थ्रेटिंग करते हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिया कि आप इस काम को बंद कीजिए, नहीं तो आपको एक हफ्ते में सफाया कर देंगे, एक महीने में सफाया कर देंगे। आप रात को निकलते हैं, आपको मारने में टाइम नहीं लगेगा, आपके ऊपर गोली चल जाएगा। तो हम पहला वक्त मेरा देश के लिए लगा है, हमने देश के लिए 15 साल ट्रेनिंग में दिया है और देश को समझा है कि देश के लिए काम कैसे करना है। तो देश के नारी के लिए भी काम करना है और नारी के सम्मान के लिए भी काम करना है। इसलिए अभी हम ममता बनर्जी से ये गुहार लगाना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और नालसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि आप मेरा हेल्प कीजिए, नहीं तो ये जितने विक्टिमाइज लेडीज़ हैं, यहाँ तो कुछ है, हज़ारों के संख्या में हमने ये केस किया है, इन लोगों का केस को सॉल्व किया है और अपने जान को जोखिम में लाया है। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, आप इस बात को, मेरे बात को ख्याल कीजिए और इस पर तवज्जो दीजिए। अगर आप केयर ना किए तो हो सकता हो कल मेरा भी डेड बॉडी आपको कहीं पड़ा हुआ मिलेगा, मेरे भी सर में गोली मिल सकता है, हमें भी कहीं रोक के खंजर से मारा जा सकता है। तो आपसे मदद का गुहार है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन से, वेस्ट बंगाल पुलिस से, कोलकाता पुलिस से, और ख़ास करके ये जो असेंबली है, ये असेंबली की, भवानीपुर असेंबली की एमएलए श्री ममता बनर्जी हैं, हम लोगों के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपसे ये बात का दरख्वास्त कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मेरा बात आप तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाए और ये विक्टिमाइज लेडीज जो है ऐसे ही तो यतीम है और भी यतीम हो जाए।
जाए और इनको कोई काम नहीं मिले, कोई इंसाफ नहीं मिले और ये बेचारी मजबूर दर दर के ढोकर खाकर अपने बच्चे के साथ सुसाइड करने का नौबत नहीं आ जाए। तो मेरा ये लास्ट आपसे विनती है, चीफ मिनिस्टर से, श्री ममता बनर्जी से, आप इस पे केयर कीजिए और आप लोग वीडियो में दिखाइए ये नारी है और आपको हम लिस्ट दिखाएंगे। ये काम देखिए आप, हमारे नवन्नों से लेटर आता है, नवन्नों से लेटर आने के बाद इनको हेल्प मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, नालसा बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट से हेल्प आता है। आप इस लेटर को क्लोज से दिखाइए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हम लोगों को हेल्प कर रही है। और ये देखिए मिनिस्ट्री लेवल पे लॉ मिनिस्टर को लेटर दिया जाता है, उनका रिप्लाई आता है। और इस लेटर को आप खोल कर देखिए कि इसमें हमारे जॉइंट कमिश्नर लाल बाजार के श्री मुरलीधर जी, उनका रिप्लाई आता है कि इसमें इंक्वायरी बैठाओ और इसको इंसाफ दिलाओ। और बरईपुर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका लेटर है इसमें, वो लोग इंसाफ के लिए हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो इस हेल्प को हम लोग आगे बढ़ाया है, क्योंकि पैसा से तो काम हर जगह हो जाता है, लेकिन इनके पास तो पैसा नहीं है, इनके पास वक्त भी नहीं है, बच्चे को खाने का नहीं है, घर का भाड़ा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। हम लोग मेडिकल में इनके लिए अप्रोच करके रखा है, किसी तरह का इलाज होगा वो वहाँ पर हम फ्री में कराएंगे। अगर सीट नहीं है तो हम लोगों के अप्रोच से इनको सीट मिलता है, दवा मिलता है, ब्लड मिलता है। तो इस सिस्टम को क्यों बंद किया जा रहा है? ये सिस्टम तो आगे चलना चाहिए ना। ये औरतें कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? तो श्री ममता बनर्जी, आपसे चीफ मिनिस्टर, आपसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता सिटी में रहते हैं, आपके असेंबली में रहते हैं और ये लोग हमको धमकी देंगे नीचे से, नीचे जीत के लिए। लेकिन आपके कुछ लोग, इसमें से एक मोहम्मद कयूम है जो इस वार्ड में है, वो धमकी देता है, वो इस बिल्डिंग में घुसता है एंटी सोशल को लेके और बोलता है काम बंद करा देंगे और तुम्हारा मर्डर करा देंगे। इस बात को हम रास्ते में निकल के आपके सामने पूरे रास्ते में बोलना चाहते हैं, अपने होशो हवास में। और आप इसके फैसले के लिए, इसके इंसाफ के लिए आप जरूर आइए। अपनी चीफ मिनिस्टर से ये मेरा दरख्वास्त है कि आप रास्ते में मेरा बात सुनने के बाद इसके लिए कार्रवाई ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और मेरे साथ कुछ लेडीज़ हैं जो दो अल्फाज आपके सामने रखेंगी। फिरदौस बेगम, आप बोलिए कुछ। तो मैं ये चाहते हैं वो बोलने के लिए कि प्लीज़ आप लोग जो भी एंटी सोशल है या कोई भी इस तरीके से आप लोग डिस्टर्ब ना करें, आइए इस काम को आगे बढ़ने के लिए दे। ये ममता बनर्जी भी चाहती है, औरतों के लिए कितना कुछ करके रखी है वो, और ये इस तरह से धमकी दे। हम लोग तो औरतों के लिए ही काम कर रहे हैं ना, आप लोग भी चाहते हैं कि औरतों के लिए हम लोग आपके काम में रुकावट ना पैदा करें, आप भी हम लोगों के काम में रुकावट नहीं पैदा करें। हम लोग का यही दरख्वास्त है। পিছনে লোকজন এই যে আমাদের স্যারের উপর যে অত্যাচারটা করছে, তো সেটা আপনাদেরকে রুখতে হবে। খাস করে আমি পুলিশ কমিশনার এদের কাছে भी আমাদের রিকোয়েস্ট আছে যে এগুলো আপনাদেরকে রুখতে হবে। मैं मिस्टर फ़खरे आलम साहब को सलाम करता हूँ कि ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, पूरे वेस्ट बंगाल में तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग इस ओपेक्स 82/H कॉलोनी स्ट्रीट अंडर PS पार्क स्ट्रीट लोग आते हैं, जो गरीब तबका के, जो इनको डाइवोर्स दे दिया गया है, जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं। कितनी लेडी, कितनी महिला जो है आती, तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेड महिला है। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हमारे पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कौन हमें कोई एंटी सोशल आके मार सकता है? अभी बार बार ये जो है फ़खरे भाई को धमकी दिया जा रहा है कि अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और इस असेंबली की MLA ममता बनर्जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो TMC वर्कर के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उनको हर मुमकिन तरीके से मैं ममता बनर्जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़खरे भाई जैसे लोगों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। कि हम लोग को जो हमारे ऑफिस आते हैं, ओपेक्स इंटरनेशनल का काम देख रहे हैं, चाहे वो वीमेन के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए है, मेडिकल के लिए हो, या जो भी काम वो लोग देख रहे हैं, कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर कोई एंटी सोशल आदमी या कोई कम पढ़ा लिखा आदमी जिसको नॉलेज कम है, पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी की तारीफ़ की जाती है कि 2024 में ममता बनर्जी वाहिद लेडी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकती है। 5000 बच्चों को वेस्ट बंगाल से उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सम्मान देंगे और 1000 स्टूडेंट को उनको स्कॉलरशिप देंगे। ये उनका कदम है कि तालीम के मैदान में वो काम करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो
जब हमारा बंगाल आगे बढ़ेगा तब भारत बढ़ेगा। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ आ रहा है तो वो बंगाल के ख़िलाफ़ है, वो ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ है, वो टीएमसी के ख़िलाफ़ है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। क्या ऐसी शख्सियत है तो आज हम लोग खुले हवा में, जिस तरह ममता बनर्जी का हम लोग जिंदाबाद करते हैं, टीएमसी का जिंदाबाद करते हैं, वैसे ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट गरीबों के लिए सहारा है, मध्यम वर्ग के लिए सहारा है, लेबर क्लास के लिए सहारा है। कितनी हमारे यहाँ पे बहनें हैं जो एक्सप्लॉइटेड हुई है और वो यहाँ आ रही है, उनको हेल्प किया जा रहा है, पूरा हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने देखा है कि एक राजा बाज़ार से एक महिला आती थी, वो 60 से 70 हज़ार रुपया एडवोकेट को दे दी, वो उसका खर्चा हो गया, लेकिन एक भी जो है अपीलिंग नहीं हुआ उसका। 60 से 70 हज़ार खर्चा करके एक भी उसका मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे आई, वो बात की, 10 दिन के अंदर में उसका मूवमेंट हो गया। उसके बाद में वो लड़का उसको यहाँ पे आया और वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि मुझसे गलती हो गया था, आइंदा मैं कोई गलती नहीं करूँगा। वो अपने वाइफ को लेके आज पांचला थाना के अंदर में वो इलाका आता है, वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसे काम कर रहे हैं ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर ये ओपेक्स इंटरनेशनल काउंसिल अगर बंद हो गया तो हमारी उम्मीदें बंद हो जाएगी, हमारी चाहत बंद हो जाएगी। हम जो भाईचारगी और मोहब्बत का जो दीप जलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, इंसानियत की मौत हो जाएगी। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हो या बंगाल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप लोग हमारे सामने आगे आइए, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब फ़खरे आलम साहब से कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब भी जुल्म का जो है बर्बरियत बढ़ता रहा है, इंसानियत ने हमेशा जीत हासिल की है। ओपेक्स इंटरनेशनल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत सोशल हेल्प मिला है, और चाहती हूँ सर का जो इतना प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है, इनको ट्रेडिंग वेटिंग मिल रहा है, उसमें थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिए। और मेरा जो मैटर था, पापा का कोई प्रॉब्लम था, उसको लेकर के बहुत स्ट्रगल किए हैं। उसके बाद सर के पास आए, बहुत हेल्प मिला उनसे, और अभी सब कुछ सेटल है। थैंक यू फॉर दैट। जो तिलजला हम लोग का वो जो लोकल थाना है, उससे बहुत मतलब सर से फ़ोन जाने के बाद बहुत सारा हेल्प मिला है, जो अभी सब कुछ ठीक है। और सब कुछ हम लोग चाहते हैं कि सर को जो ऐसा हो रहा है, मामला क्रिएट हो रहा है, उसमें सर को हेल्प मिलना चाहिए। ममता बनर्जी जो हैं, हम ये चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं, उनसे हेल्प दरख्वास्त करें कि सर का हेल्प करें और हम लोग का भी हेल्प करें, जो विक्टिमाइज लोग हैं। मेरे ऊपर पड़ोसी बहुत जुल्म कर रहे थे, इतना जुल्म कर रहे थे कि हाफ मर्डर, हम लोग 3 आदमी हुए घर पे। 4 साल हमने लड़े, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई एक बालपुर नहीं, कोई लाल बाज़ार नहीं कहीं। जब हमने ओपेक्स इंटरनेशनल पे आए, वुमेन राइट काउंसिल पे, तो जब हम इनसे जुड़े तो हमारा इंसाफ हुआ। लाल बाज़ार से हमारे पास फ़ोन आया, हम गए तो हमसे बहुत इज्जत से उन लोग रिस्पेक्ट से बात किए और हमारा इंसाफ किए हैं। और आज हम उन लोगों के ज़रिए आज हम बहुत अच्छे हैं। और जो गाली दे रहा था, वो लाल बाज़ार पे जा कर के वो माफ़ी मांगा और सेटल करने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग मिल मिलाप कर ले आपस में। तो आज इन लोग के ज़रिए आज हम इस मुकाम पे आए हैं, वरना तो हमारे फैमिली पूरा हाफ मर्डर हो चुका था और हम पे अब भी टॉर्चर हो रहा था कि केस उठाने के लिए। लेकिन हमने जब हिम्मत दिखाई, हम इन लोगों के पास आए, फ़खरे सर के पास आए, और जब फ़खरे सर को हमने बोले कि सर हमारे साथ ऐसे जुल्म हो रहा है, तो उन लोगों ने जब हमारे साथ हेल्प किए तो आज हम सुख से हैं और अच्छे से हैं।